ये तो बड़ी विचित्र बात है। राजगुरु ने ऐसा क्यों कहा? तुम्हारी माँ को जो विचित्र बीमारी है उसे केवल उस चिड़िया की रक्त की बूंदें ही ठीक कर सकती है। प्राण चाहे मनुष्य का हो या पक्षी का, प्राण सब में होते हैं, लेकिन चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। राजकुमार आदित्य घने जंगल में खड़ा हुआ एक सैनिक के साथ झाड़ियों की ओर देख रहा था। हमें वापस लौट जाना चाहिए। मुझे लगता है कि शेर अब यहाँ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कुछ पल पहले मैंने अपनी आंखों से देखा था कि शेर इन्हीं झाड़ियों में गया है। सामने की ओर देखो। राजकुमार आदित्य, आपकी बहादुरी सच्ची है। बड़े से बड़ा वीर भी घबरा जाता है, तो फिर शेर की क्या औकात है। तभी वहां पर एक घुड़सवार आ पहुंचा। क्या हुआ सेनापति, आप जंगल में क्या कर रहे हैं? राजकुमार आदित्य, आपके पिताश्री राज विक्रम ने आपको तुरंत महल में बुलाया है। क्या कोई खास वजह है? क्या पिताजी को यह नहीं पता कि हम जब तक जंगल में शिकार नहीं कर लेते तब तक वापस नहीं आते? बस यूं ही समझ लीजिए कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दरअसल बात यह है कि आपकी माताश्री। क्या हुआ? रुक क्यों गए? आगे बोलो, क्या हुआ मेरी मां को? मुझे लगता है कि आपको महल जाकर स्वयं देख लेना चाहिए। सैनिक की बात सुनकर राजकुमार आदित्य तुरंत महल की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद राजकुमार आदित्य उस कक्षा में खड़ा हुआ था जहां उसकी मां रुक्मणी आंखें बंद किए हुए बैठी थीं। राजकुमार आदित्य अपनी मां रुक्मणी को उठाते हुए बोला, मां, क्या हुआ? उठो, आंखें खोलो। तभी वहां राजा विक्रम आ पहुंचे। कोई फायदा नहीं आदित्य, बड़े से बड़े वैद्य को दिखा चुके हैं, लेकिन किसी की भी समझ में ये बीमारी नहीं आ रही। ऐसा कब से हुआ? जब मैं जंगल में शिकार पर गया था तब तो मां बिल्कुल स्वस्थ थी। तुम्हारे जाने के अगले दिन की बात है। रुक्मणी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी और तब से होश में नहीं आई। अगर ऐसी बात थी तो आपको मुझे तुरंत जंगल से बुलवाना चाहिए था। हमें नहीं लगा था कि मामला इतना गंभीर हो जाएगा। हमें लगा था कि रुक्मणी को कमजोरी के कारण चक्कर आ गए होंगे। तो क्या हमारे राज्य में कोई भी ऐसा वैद्य नहीं है जो मेरी मां को होश में ला सके? राजा विक्रम पास आकर बोले, विश्वास करो, राज्य का सबसे बड़ा वैद्य भी हार मान चुका है। तुम्हारी मां को बचाने का केवल एक ही उपाय है और वो केवल राजगुरु जानते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ राजगुरु के कक्ष में चलो। राजकुमार आदित्य अपने पिता राजा विक्रम के साथ तुरंत राजगुरु के कक्ष में चला गया। राजगुरु ने राजकुमार आदित्य की ओर देखकर कहा, मुझे तुम्हारा ही बड़ी बेसब्री से इंतजार था आदित्य। तुम्हारी मां को केवल तुम ही बचा सकते हो। आदेश दीजिए राजगुरु, मैं अपनी मां को बचाने के लिए अपने प्राण त्यागने को भी तैयार हूं। क्या तुमने कनिष्ठ जंगल का नाम सुना है? हां, सुना है। कहते हैं कि उस जंगल में एक बड़ी ही विचित्र खंडहर है। जंगल बहुत विशाल है। तुम्हें उस खंडहर को ढूंढना होगा। उसी खंडहर में एक विचित्र चिड़िया का वास है जो मनुष्य की तरह बोलती है।
तुम्हें किसी भी तरह से उस चिड़िया को पकड़कर महल तक लाना होगा। चिड़िया से मेरी माँ के इलाज का क्या संबंध है? तुम्हारी माँ को जो विचित्र बीमारी है उसे केवल उस चिड़िया की रक्त की बूंदें ही ठीक कर सकती है। जैसे ही उस चिड़िया की रक्त की बूंदें तुम्हारी माँ के शरीर को स्पर्श करेगी, चिड़िया मरेगी और तुम्हारी माँ होश में आ जाएगी। अगर ऐसी बात है राजगुरु, तो मैं अभी और इसी वक्त कनिष्ठ जंगल की ओर रवाना होता हूँ और महल में कदम तब ही रखूंगा जब उस बोलती हुई रहस्यमय चिड़िया को पकड़कर आपके कदमों में डाल दूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजकुमार आदित्य तुरंत महल से बाहर निकल गया और अपने घोड़े पर बैठकर कनिष्क जंगल की ओर रवाना हो गया। दोपहर तक राजकुमार आदित्य कनिष्क के घने जंगल में प्रवेश कर चुका था। जंगल बेहद घना और खतरनाक था। वहां चारों ओर घने पेड़, काटने वाली झाड़ियां और अंधेरे की छाया थी। हर मोड़ पर खतरा छिपा था और जंगल की गहराई में कौन सी अज्ञात ताकतें दबी थी, कोई नहीं जानता था। ये जंगल तो बड़ा ही खतरनाक मालूम होता है। अभी तक मुझे एक भी पक्षी या जानवर नहीं दिखाई दिया। चारों ओर बड़ा ही विचित्र सन्नाटा पसरा हुआ है। उसका घोड़ा अचानक दौड़ते हुए नियंत्रण से बाहर हो गया और राजकुमार आदित्य घोड़े से गिर पड़ा। गिरते ही उसका सिर किसी पेड़ से टकराया और वो बेहोशी की गहराई में समा गया। कुछ समय बाद राजकुमार आदित्य की आंख खुली तो वो खुद को एक कमरे में पाता है। वहां एक सुंदर लड़की उसके माथे पर पट्टी बांध रही थी। तुम कौन हो? मेरा नाम रूप सुंदरी है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। जंगल में जड़ी बूटियाँ काटने जाती हूँ। कल दोपहर जब मैं जड़ी बूटियाँ काटने गई थी तो मैंने तुम्हें बेहोश पाया। ये सुनकर राजकुमार आदित्य चौंक गया। इसका मतलब मैं कल से बेहोश था? हाँ, मैं जंगल की कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जानती थी, इसलिए मैं कल से तुम्हें होश में लाने का प्रयास कर रही थी। भगवान का शुक्र है कि तुम होश में आ गए। मेरा घोड़ा कहाँ है? बाहर बंधा हुआ है। इसी घोड़े की मदद से मैं तुम्हें अपने गांव तक लाने में कामयाब हुई हूँ। ये कौन सा गांव है? ये हरियापुर गांव है। राजकुमार आदित्य उठकर बाहर आ गया, जहां उसका घोड़ा बंधा हुआ था। रूप सुंदरी भी उसके पीछे आ पहुंची। मेरा नाम राजकुमार आदित्य है। आपके वस्त्र देखकर मैं पहचान गई थी कि आप जरूर किसी राज्य के राजकुमार होंगे। किसी राज्य का नहीं, बल्कि इसी राज्य का। न जाने क्यों मेरा घोड़ा अचानक अजीब व्यवहार करने लगा। तुम जानती हो, ये घोड़ा बचपन से मेरे साथ है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी जानवरों को वो दिखाई दे जाता है जो मानव की सामान्य आंखें नहीं देख पाती। राजकुमार आदित्य मुस्कुराने लगा। तभी उसे चक्कर आने लगे और वो गिरने ही वाला था कि रूप सुंदरी ने उसे पकड़ लिया। वो मुस्कुराते हुए बोली, आपको आराम की जरूरत है। जब तक आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, आराम करना होगा। इतना कहकर रूप सुंदरी राजकुमार आदित्य को अपने घर के अंदर ले गई और पूरे जी जान से उसकी सेवा में लगी रही।
कुछ ही दिनों में राजकुमार आदित्य स्वस्थ हो गया। तुम्हारी वजह से मैं स्वस्थ हुआ हूँ। वैसे तो मुझे कोई अधिकार नहीं, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम जंगल की गहराई में क्या कर रहे थे? क्योंकि कनिष्क जंगल में बहुत अधिक खतरा होता है। अगर कोई और होता तो मैं कभी नहीं बताता, लेकिन तुमने मेरी सेवा की है, मैं सच बताऊंगा। इतना कहकर राजकुमार आदित्य ने सारी घटना रूप सुंदरी को बता दी। ये सुनकर रूप सुंदरी चौंक गई। ये तो बड़ी विचित्र बात है, राजगुरु ने ऐसा क्यों कहा समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे पूरे हरियापुर गांव में वो रहस्यमय चिड़िया लोगों की मदद करती है। कैसी मदद? वो भूल भुलैया में रास्ता बताती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्हें रहस्यमय चिड़िया की वजह से जंगल से निकलने में मदद मिली। वो मनुष्य की तरह बोलती है, लेकिन वो कौन है कोई नहीं जानता। ये सुनकर राजकुमार आदित्य चौंक पड़ा। फिर तो वो रहस्यमय चिड़िया बहुत अच्छा काम करती है। अगर मेरी माँ की जिंदगी का सवाल न होता तो मैं उसे कभी पकड़ने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ, इसलिए उसे पकड़ कर लाना होगा। बिना उसे पकड़े मैं महल वापस नहीं जाऊंगा। रूप सुंदरी गहरी सोच में डूब गई। कुछ देर बाद वो बोली, मैं एक साधु महाराज को जानती हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। उसके बाद ही कोई फैसला लेना सही रहेगा। राजकुमार आदित्य मुस्कुराया। ठीक है, चलो मुझे साधु महाराज के पास ले चलो। रूप सुंदरी राजकुमार आदित्य के घोड़े पर बैठकर उसे जंगल की गहराइयों में ले गई। वो एक तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे पहुंचे, जहां एक साधु आंखें बंद करके बैठे हुए थे। राजकुमार आदित्य और रूप सुंदरी घोड़े से उतरकर साधु महाराज के पास पहुंचे। साधु अपनी आंखें खोलकर राजकुमार आदित्य को बड़े ही विचित्र नजरों से देखते हुए बोला, आखिरकार नियति को तुम्हें यहां तक खींच कर लाना ही था। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाया साधु महाराज। कभी कभी जो हम समझते हैं वो हमारी सोच से उल्टा होता है। साधु महाराज, पहेलियां मत बुझाइए। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ समय बाद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब बताओ यहां कैसे आए? राजकुमार आदित्य ने सारी घटना साधु को बताई। कितनी विचित्र बात है कि तुम अपनी मां को बचाने के लिए एक चिड़िया का प्राण लेना चाहते हो। वो चिड़िया जो दूसरों की मदद करती है। प्राण चाहे मनुष्य का हो या पक्षी का, प्राण सब में होते हैं। लेकिन चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर तुम्हारी मां बिना उस चिड़िया के बलिदान के बगैर ठीक हो जाती तो क्या तब भी तुम उसे मारना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। साधु महाराज ने रहस्यमय मुस्कान के साथ इशारा किया। यहां से सीधे जाओ, वहां तुम्हें एक खंडहर मिलेगा। वो चिड़िया वर्षों से उसी खंडहर में रहती है। राजकुमार आदित्य रूप सुंदरी के साथ खंडहर की ओर चल पड़ा।
कुछ देर की खोज के बाद उसे एक खंडर दिखा। वो इधर उधर देखने लगा कि तभी अचानक एक चिड़िया उसके सामने आकर बैठ गई। तो आखिरकार तुम आ ही गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या तुम मुझे जानती हो जो मेरा इंतजार कर रही थी? अभी तुम्हारे सवालों का जवाब देने का समय नहीं आया। बताओ किस काम से आए हो? मुझे अपनी माँ को बचाने के लिए तुम्हारे बलिदान की जरूरत है। चिड़िया तुरंत राजकुमार के कंधे पर बैठ गई। अगर किसी की जान बचानी हो तो मैं बलिदान देने को हमेशा तैयार रहती हूँ। आखिर तुम्हारा क्या रहस्य है? तुम मनुष्यों की तरह क्यों बात करती हो? इसका संबंध भी तुमसे जुड़ा है। ये सुनकर राजकुमार आदित्य चौंक गया और बोला, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे? क्या क्या बताना चाहती हो तुम? रहस्यमय चिड़िया राजकुमार आदित्य के कानों के करीब आई और आहिस्ता से कुछ कहा। ये सुनकर राजकुमार आदित्य पूरी तरह से चौंक पड़ा। नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो चलो साधु महाराज के पास, वे तुम्हें सब कुछ स्पष्ट कर देंगे। आखिर इस चिड़िया ने तुम्हारे कान में क्या कहा? ये जो कह रही है वो विश्वास की योग्य नहीं है। राजकुमार आदित्य गहरी सोच में डूब गया और फिर बोला, ठीक है। राजकुमार आदित्य चिड़िया और रूप सुंदरी को लेकर साधु महाराज के पास पहुंचा। राजकुमार के चेहरे की गंभीरता देखकर साधु बोले, लगता है इस चिड़िया ने बता दिया है कि इसका तुमसे क्या संबंध है और तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो। हाँ साधु महाराज, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अगर सच जानना है तो मुझे अपने महल में ले चलो। मैं स्वयं तुम्हारी आंखों के सामने सच प्रकट कर दूंगा। आप कुछ भी कहें साधु महाराज, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। मुझे लगता है कि मुझे किसी भ्रम में फंसाया जा रहा है। मैं इस चक्रव्यूह में नहीं फंसने वाला। तो फिर ठीक है, सोच लो, मुझे अपने साथ ले चलो। यदि तुम्हारी माँ इस चिड़िया के बलिदान के बिना ही स्वस्थ हो गई तो तुम्हें विश्वास आ जाएगा, और अगर नहीं तो इस चिड़िया को मारकर अपनी माँ को बचा लेना, और चाहो तो मुझे भी सजा दे देना। राजकुमार आदित्य गंभीरता में डूब गया और फिर बोला, अगर ऐसा है तो ठीक है, चलिए। फिर वो रूप सुंदरी की ओर मुड़ा। रूप सुंदरी, आप तुम अपने घर लौट जाओ। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे गांव से ले जाऊंगा। मुझे तुम्हारे प्रेम पर विश्वास है राजकुमार। इतना कहकर रूप सुंदरी वहां से चली गई। राजकुमार आदित्य चिड़िया और साधु को लेकर राजमहल की ओर रवाना हो गया। कुछ ही देर में वो राजमहल के अंदर पहुंच गया और एक सैनिक से पूछा, पिताजी और माँ कहाँ हैं? महाराज, राजगुरु महारानी रुक्मणी के कक्ष में हैं। वे आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजकुमार आदित्य साधु को लेकर महारानी के कक्ष में प्रवेश कर गया।
साधु को राजकुमार आदित्य के कंधे पर चिड़िया के साथ देखकर राजा विक्रम और राजगुरु मुस्कुरा उठे और बोले, तुमने वो कर दिखाया जिसकी हमने उम्मीद की थी। तभी साधु पर सभी की नजरें पड़ी। राजगुरु और राजा विक्रम दोनों चौंक उठे। ये साधु हमारे महल में क्या कर रहा है? ये यहाँ क्यों आया है? साधु रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, मुझे देखकर घबरा क्यों गए? बरसों पहले मुझ में तुमसे लड़ने की शक्ति नहीं थी, इसलिए चुप रहा। लेकिन मुझे पता था एक दिन तुम आदित्य को इस चिड़िया की तलाश में जरूर भेजोगे, क्योंकि इसके बिना तुम और तुम्हारी पत्नी अमर नहीं हो सकते। इतना कहकर साधु ने राजकुमार की ओर देखा। आदित्य, तुम्हारे सामने जो स्त्री लेटी है वो तुम्हारी मां नहीं, एक मायावी डायन है। और तुम्हारा पिता वो तुम्हारा सगा पिता नहीं है, वो राजगुरु असल में एक तांत्रिक है जिसने तुम्हारे राज्य पर छल से कब्जा किया है। झूठ! ये साधु तुम्हें बहका रहा है। उस चिड़िया को हमारे हवाले कर दो, तुम्हारी मां होश में आ जाएगी। मेरी बात पर विश्वास करो भाई, यही सच है, ये तुम्हारी असली मां नहीं है। राजकुमार आदित्य दुविधा में पड़ गया। मैं तंग आ गया हूं, किसकी बात मानूं, तुम्हारी या माँ बाप की, जिसके साए में मैं पला बड़ा। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? साधु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया। तुम्हारी बहन को चिड़िया बनाने वाला और कोई नहीं, यही तांत्रिक है। इतना कहते ही साधु ने एक मंत्र पढ़ा। अगले ही पल राजगुरु आग में जलने लगा और चीखता चिल्लाता हुआ वहीं पर राख हो गया। उसी पल चिड़िया एक रंग बिरंगी रोशनी में चमक उठी और एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। मैं तुम्हारी बहन चंद्रलेखा हूँ। मेरे भाई आदित्य, ये दोनों कभी राजा रानी नहीं थे, ये हमारे नौकर थे। राजा विक्रम कांपता हुआ रुक्मणी की ओर झुका। रुक्मणी उठो, अब नाटक का कोई फायदा नहीं, भाग चलो, साधु किसी दिव्य शक्ति के साथ लौटा है। रुक्मणी ने तुरंत आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। देखा भाई, ये बीमार नहीं थी, ये सब नाटक था। ये दोनों तुम्हारे ही हाथों अपनी बहन की बलि दिलवाकर अमर होना चाहते थे। साधु की आंखों से प्रकाश की रंग बिरंगी लहरें निकलीं और विक्रम व रुक्मणी देखते देखते जलकर राख हो गए। आदित्य स्तब्ध रह गया। राजकुमार आदित्य की समझ में अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था। तभी साधु उसकी ओर गंभीरता से देखकर बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुनो आदित्य। बरसों पहले मैं ही इस महल का राजगुरु हुआ करता था। उस समय विक्रम और रुक्मणी तुम्हारे पिता राजा भैरव के सेवक थे। एक दिन राजा भैरव की मृत्यु सर्पदंश से हो गई। तब तुम मात्र 2 वर्ष के थी, लेकिन तुम्हारी बहन चंद्रलेखा जवान हो चुकी थी। राजा भैरव की मृत्यु के बाद मैंने चंद्रलेखा को राज्य की उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह बात विक्रम और रुक्मणी को बिल्कुल रास नहीं आई। वे दोनों राक्षसी तांत्रिक शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए घोर साधनाएं करने लगे। एक दिन चंद्रलेखा ने स्वयं उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। रुक्मणी कह रही थी, जब तक एक भाई अपनी बहन की बलि न दे और उसका रक्त मुझे न पिलाए, तब तक मैं अमर नहीं बन सकता, और जब मैं अमर बन जाऊंगा तो तुम्हें भी अमरता दे दूंगा। जब उन्होंने मुझे ये सुनते देख लिया
तो तांत्रिक ने तुरंत चंद्रलेखा पर जादू करके उसे एक चिड़िया में बदल दिया। मैं किसी तरह उसे बचाकर कनिष्क जंगल की ओर भाग गया। वो जंगल इतना पवित्र था कि रुक्मणी और विक्रम जैसी तांत्रिक शक्तियां वहां प्रवेश नहीं कर सकती थी। तब से मैंने सिद्धि प्राप्त करने का संकल्प लिया। मुझे पता था कि एक दिन वे आदित्य को चिड़िया की खोज में जरूर भेजेंगे। साधु की बात सुनकर राजकुमार आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। मुझे क्षमा करो बहन, मैं अब तक झूठ में ही जी रहा था। उन्हें माँ बाप समझता रहा और तुम्हें एक रहस्यमय चिड़िया। चंद्रलेखा ने अपने भाई को गले से लगा लिया। अगले दिन राजमहल में उत्सव मनाया गया। साधु ने राजकुमार आदित्य को विधिवत राजा घोषित कर दिया। राजकुमार आदित्य ने रूप सुंदरी से विवाह किया और चंद्रलेखा को पुनः राज्य की राजकुमारी घोषित कर दिया। इसी प्रकार वर्षों पुराना रहस्य, जो एक रहस्यमय चिड़िया की चुप्पी में छिपा था, उजागर हो गया। एक बहन अपने भाई से फिर मिली और एक राज्य ने अपने सच्चे वारिस को पा लिया।